स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार और बीजेपी के बीच का घमासान अब एक कदम और आगे बढ़ चुका है, क्योंकि अब केजरीवाल के एक और बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। दरअसल केजरीवाल पर यह आरोप है कि महंगे प्लॉट की कम कीमत दिखाई गई है। उन्होंने जो प्लॉट बेचे हैं हरियाणा के भिवानी में, ये प्लॉट बेचे गए हैं जिनकी कीमत जो है वो 4,54,00,000 रुपये इन 3 प्लॉट की कीमत है, लेकिन जो कागजात में कीमत दिखाई गई है वो 72,72,000 रुपए दिखाई गई है। और ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल पर स्टैंप शुल्क को चोरी करने का आरोप लगा है, जिसकी शिकायत दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को मिली थी और वीके सक्सेना ने इस पूरे मामले पर एक्शन लिया है और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि पहले से ही राजधानी दिल्ली में बीजेपी और अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच जो घमासान चल रहा था, अब वो काफी तेज होता नजर आएगा, क्योंकि एक के बाद एक केजरीवाल सरकार के तमाम घोटालों का पर्दाफाश राजधानी दिल्ली में हो रहा है। लेकिन उसके बाद अब खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि ये बेहद गंभीर आरोप है जो कि अरविंद केजरीवाल पर लगा है। और इस पूरे मामले में अब जो उपराज्यपाल हैं दिल्ली के वीके सक्सेना, उन्होंने मुख्य सचिव को इस पूरे मामले की जांच कराने के भी आदेश दे दिए हैं। यानी इस पूरे मामले की जांच होगी तो आरोप यही है कि हरियाणा के भिवानी में ये 3 प्लॉट हैं, जो कि 2 प्लॉट अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के नाम पर थे और 1 प्लॉट अरविंद केजरीवाल के नाम पर था। तीनों प्लॉट जो हैं वो सुनीता केजरीवाल के नाम पर बेचे गए हैं और तीनों प्लॉट की जो कीमत है जो होनी चाहिए वो 4,54,00,000 रुपये की है। लेकिन वही जो कागजात सामने आए हैं उसमें 72,72,000 रुपए कीमत दिखाई गई है। यानी एलजी ऑफिस के हवाले से जो जानकारी सामने आई है उसमें दिल्ली के मुख्य सचिव को जो लेटर भेजा गया है उसमें ये लिखा गया है कि अरविंद केजरीवाल ने 3 प्लॉट 4,54,00,000 रुपये में बेचे, लेकिन उनको कागजातों पर अंडर वैल्यू करके 72,72,000 रुपये का दिखाया गया। आगे ये भी लिखा गया कि अरविंद केजरीवाल ने ये प्लॉट पत्नी सुनीता केजरीवाल के जरिए बेचे और इसमें मार्केट रेट जो है वो 75,000 पर स्क्वायर यार्ड था, लेकिन लेन देन में इसे कागजातों पर सिर्फ 8,300 रुपये पर स्क्वायर यार्ड दिखाया गया है। तो कितना बड़ा ये घपला है, घोटाला है, एक तरीके से कह सकते हैं कि सामने आया है। और अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इस पर क्या जवाब देंगे, क्या सफाई पेश करेंगे, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये एक और बड़ा खुलासा जिसने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। और ये आरोप है कि दरअसल स्टैंप ड्यूटी कम जमा की जाए, इसकी वजह से ये किया गया है, जिससे राजस्व को नुकसान हुआ है। और यही वजह है कि फिलहाल ये स्टैंप ड्यूटी चोरी करने का आरोप अब अरविंद केजरीवाल पर लगा है, जिसका हिसाब किताब अब लगातार बीजेपी के नेता भी मांग रहे हैं। और साथ ही साथ तमाम जो देश की जनता है वो भी अब अरविंद केजरीवाल पर इस पूरे मामले को लेकर सवाल पूछ रही है। तो उपराज्यपाल को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये शिकायत जो है वो पिछले महीने 28 अगस्त को मिली थी। इसमें दिल्ली लोकायुक्त को इस मामले में जांच के आदेश देने की गुजारिश की गई थी और शिकायत में लिखा था कि केजरीवाल ने सरकारी खजाने को स्टैंप ड्यूटी के मामले में लगभग 26 लाख और कैपिटल गेन टैक्स में लगभग 76 लाख रुपए का धोखा किया है। तो ये गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद अब एलजी ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए इस शिकायत को चीफ सेक्रेटरी के पास आगे जरूरी कार्रवाई के लिए भेज दिया है। अब क्या कार्रवाई इस पूरे मामले में होगी ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल मुश्किलें लगातार अरविंद केजरीवाल के लिए भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। हालांकि इससे पहले दिल्ली के जो डिप्टी
सीएम हैं मनीष सिसोदिया वो मुश्किल में फंसे हुए हैं। लेकिन इस बीच दिल्ली में शराब घोटाले की जांच के बीच अब बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी कविता राव पर नए आरोप लगाए हैं। दरअसल एक न्यूज रिपोर्ट के हवाला देते हुए अमित मालवीय ने यह कहा कि अरुण रामचंद्र पिल्लई जो कि इस पूरे मामले में एक आरोपी हैं। आपको ये बता दें कि कुल इस पूरे शराब घोटाले में 15 आरोपी हैं, जिसमें एक अरुण रामचंद्र पिल्लई भी हैं और अभिषेक राव कविता के करीबी दोस्त हैं। ईडी ने मंगलवार को अभिषेक राव और अरुण पिल्लई के घरों पर शराब घोटाले के मामले में छापेमारी भी की है। इसी के साथ अमित मालवीय ने यह भी कहा है कि 17 फरवरी को केसीआर के जन्मदिन पर ये सभी एक साथ तिरुपति मंदिर में दिखाई दिए थे। तो ये जो कनेक्शन है तेलंगाना का, ये लगातार इस शराब घोटाले में सामने आ रहा है, जिसमें इसमें जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी हैं कविता, उन पर लगातार गंभीर आरोप लग रहे हैं। और बीजेपी नेता और लोकसभा सांसद प्रवेश वर्मा ने 21 अगस्त को ये आरोप लगाया था कि कविता ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और शराब माफिया के बीच बिचौलियों का काम किया था। और पीटीआई ने एक रिपोर्ट में प्रवेश वर्मा को कोट करते हुए ये कहा कि तेलंगाना मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के परिवार के सदस्यों ने दिल्ली की नई शराब नीति को लेकर एक बैठक में हिस्सा लिया था। इसके साथ ही केसीआर के परिवार ने इसी शराब नीति को पंजाब में भी लागू करवाया था। उन्होंने मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के साथ बैठकर दिल्ली के लिए प्लान जो है वो तैयार किया था। और बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी कविता पर दिल्ली शराब घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। हालांकि आपको ये बता दें कि बीजेपी ने जो आरोप तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी पर लगाए हैं, दरअसल उसका खंडन उनकी तरफ से किया गया है और ये कहा गया है कि केसीआर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं और इसकी वजह से बीजेपी उनके परिवार की प्रतिष्ठा को खराब करने की कोशिश कर रही है। और उन्होंने कहा कि बीजेपी के ऐसे आरोपों से हम डरने वाले बिल्कुल नहीं हैं। ऐसे आरोप टीआरएस नेताओं को जनता के मुद्दों को उठाने से रोक नहीं सकेंगे। इसके साथ साथ कविता ने यह भी कहा कि वो बीजेपी नेताओं प्रवेश वर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करेगी। ये उनकी तरफ से जब ये आरोप 21 अगस्त को लगाए गए थे उसके बाद कहा गया था, लेकिन अभी तक ऐसा कोई एक्शन नजर नहीं आया है। लेकिन अभी फिलहाल जो है बीजेपी लगातार कविता पर हमलावर है और जवाब उनसे मांग रही है कि क्या ये कनेक्शन है कि अरुण रामचंद्र पिल्लई और साथ ही अभिषेक राव जो कि 2 आरोपी हैं इस पूरे शराब घोटाले में, क्या वो तेलंगाना से उनका कनेक्शन है, क्या तेलंगाना के मुख्यमंत्री के परिवार से उनका कनेक्शन है। क्योंकि अगर वो उनके साथ तिरुपति मंदिर में नजर आए हैं और साथ ही साथ इनकी बैठक राजधानी दिल्ली में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ हुई है, तो जवाब दें कि आखिर क्या कनेक्शन है। इसको लेकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और उनकी बेटी कविता पर हमलावर नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।